गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे आज के मार्केट किस तरीके से बिहेव किया है, साथ के साथ डिस्कस करेंगे भाई कल के लिए क्या लेवल बन सकता है, किस लेवल पे अपसाइड डाउनसाइड का प्लान करना चाहिए, मार्केट क्या स्ट्रक्चर बना रहा है, सब चीज डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। पर एक चीज याद रखिएगा, अगर आप मेरा वीडियो देख करके प्लान करते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लें, बिकॉज आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। मैं यहाँ पे एनालिसिस करता हूँ फॉर लर्निंग पर्पस। रोज डेली वीडियो अपलोड होता है BTST के रिगार्डिंग, मार्केट एनालिसिस के रिगार्डिंग। जैसे मैंने कल बोला भी था कि भाई बैंक निफ्टी चलने को तैयार है ना, बैंक निफ्टी में मोर स्कोप है अब जाने के लिए। और आज मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे ये भी बोला था कि HDFC आज फट सकता है, स्टार ऑफ द डे हो सकता है, और बिल्कुल स्टार ऑफ द डे रहा है। ओके, तो आप मेरा वीडियो पूरा देखिए, आपको बहुत नॉलेजफुल वीडियो लगेगा। ओके, और अगर आप प्लान कर रहे हैं तो फिर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से और अपने रिस्क को मैनेज करके ही प्लान करें, ठीक है। चलिए, बाकी वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, निफ्टी का क्या हाल है, मार्केट ने आज किस तरीके से बिहेव किया। ओके, देखिए आज मार्केट, वैसे मैं बात करूं कि हमने लास्ट डे कोई भी प्लान नहीं किया था कि हमें गैप अप ले जाना है, गैप डाउन। तो मार्केट आज गैप अप के साथ ओपन होता है, लगभग 80 पॉइंट निफ्टी गैप अप के साथ ओपन होता है। वहां से आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है, मार्केट रिट्रेस करता है। देखिए ओपन इक्वल्स टू जब भी हाई होता है तो कोई ऊपर टॉप पे बाय करके अपनी गर्दन नहीं कटवाएगा, ठीक है ना। तो नीचे आया, रिट्रेसमेंट हुआ, कल के लेवल पर आया, मतलब लास्ट ट्रेडिंग सेशन के, वहां से बाइंग जनरेट हुई और मार्केट ने एक नया हाई लगाया, कितना 23,110 का हाई लगाया मार्केट ने, ठीक है। और उसके बाद मार्केट टॉप पर टिक नहीं पाया और वहां से जाते जाते 3 बजे के बाद ये प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली, ठीक है। अब मुझे ये लगता है कि भाई 1-2 दिन के लिए या फिर ये रिजल्ट से पहले एग्जिट पोल से पहले ये इसने एक हाई बना दिया है, ठीक है। पर मार्केट में इतना अच्छा बाइंग नेचर भी चल रहा है तो हो सकता है कल ही तोड़ दे। ओके, पर फिलहाल मेरा व्यू है कि भाई 70 से 80% चांसेस है मार्केट ने फिलहाल ये हाई बना दिया है। अब इन दोनों लेवल, मतलब ये इसके नीचे ही मार्केट ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है और हो सकता है कल के लिए और आपको थोड़ी और प्रॉफिट बुकिंग डाउन साइड की तरफ देखने को मिल जाए, ठीक है। तो क्या लेवल है, किस तरीके से हमें प्लान करना चाहिए, वो सब डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। उससे पहले एक बार विक्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए विक्स कितना वोलेटाइल हो चुका है, मार्केट 23.19। ओके, और देखिए 3 बजे के बाद अगर मैं दिखाऊं, ये 2.55, 3 बजे के बाद विक्स और बड़ा ही है। देखिए यहाँ पे 23.27 था, नहीं यहाँ पर, हाँ ठीक है, 2.55 पे 23.16 था, उसके बाद बड़ा ही है, फिर एक बार नीचे गया, ठीक है, जब टॉप पर था, और उसके बाद देखिए मार्केट क्या गिरा ना जब, तो विक्स कितना ज़्यादा बढ़ चुका था, ठीक है। तो कहने का मतलब है, देखिए आप ये 23 देख रहे हैं, आज भी बढ़ा है, 6.83% आज भी बढ़ा है। ओके, तो अब ये 23 से 25 भी हो सकता है, ठीक है, चांसेस अभी दिन है। तो जितना नज़दीक पहुंचते जा रहे हैं हम एग्जिट पोल के, मेरे को लगता है कि शुक्रवार तक क्लियर हो जाएगा। ओके, और फिर सैटरडे को एग्जिट पोल्स आएंगे, तो उसके बाद जब मार्केट खुलेगा मंडे को, तो आपको बहुत अच्छा मूव मिलेगा। क्या स्ट्रैटेजी बनाएंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोस में। ओके, फिलहाल स्टार्ट करते हैं, क्या है हमारा प्लान कल के लिए। कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी है, फाइनेंशियल एक्सपायरी भी है। अगर बैंक निफ्टी मूव करता है, उस लेवल पर आता है, तो आप उस हिसाब से फिर निफ्टी में भी प्लान कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। देखिए अगर मैं फिर निफ्टी के भी लेवल दूंगा तो मार्केट बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो मैं ये नहीं करना चाहता हूँ यार। देखिए फिर निफ्टी एग्जैक्ट सेम चलता है निफ्टी बैंक के, तो आप अगर निफ्टी बैंक के अकॉर्डिंग कर ले तो ज़्यादा बेटर है। ओके, अगर नहीं कर पाते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, ओके, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। कहीं सर्च मत कीजिएगा, क्योंकि मेरे नाम से बहुत फेक चैनल है। वो कहेंगे कि भाई हम PMS चलाते हैं, यानी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, 50 का 1 का 2। भाई ऐसा मत करना, कोई अगर मेरे नाम से करता है तो उसको ब्लॉक कर देना, उसको हटा देना। ऐसा कोई मैं प्लान नहीं चलाता हूँ, कोई भी मैनेजमेंट नहीं करता हूँ, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, क्या है निफ्टी का प्लान कल के लिए, सारी चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। देखिए मार्केट में एक रेंज बन चुकी है, अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं तो ये जो है 22,920 की, ठीक है, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ। ओके, और अपसाइड के लिए रेंज बन चुकी है ये 23,020 की, ठीक है, 23,020। ओके, तो यानी अब मार्केट कल के लिए इस लेवल के ऊपर या इस लेवल के नीचे निकलता है, तभी मैं यहाँ पर प्लान करने वाला हूं अपसाइड डाउन साइड के लिए, ठीक है। पर एज ए इंट्राडे ट्रेडर यहाँ पर मैं एक और चीज़ देखूंगा, एक सब यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए मैं अगर आपको दिखाऊं, ये आपको दिख रहा है
22,960 का, समझना इस चीज़ को, 22,960 का एक लेवल और बन के आ रहा है ये वाला, ठीक है, इसको भी मैं मार्क कर लेता हूँ। तो मार्केट अगर कल मुझे 22,960 के ऊपर चलता हुआ नज़र आएगा तो यहाँ से मैं अपसाइड का मूव प्लान करूँगा और एक स्कैल्प करूँगा। स्कैल्प क्या, अब देखिए अब 40 और 20 पॉइंट मिल गया तो एक अच्छी खासी ट्रेड हो गई है, ठीक है। तो अगर मेरे को यहाँ से मार्केट मिलता है, यहाँ पर कहीं खुला, फ्लैट खुला या थोड़ा गैप अप खुला और ये जब 22,960 के ऊपर चलेगा तो मैं यहाँ से एक कम से कम 10-12 पॉइंट का एसएल लेकर के चलूँगा। देखिए पर एक चीज़ ध्यान रखिए, वोलेटाइल है मार्केट, ठीक है, तो आप अपने एसएल को इतना भी छोटा मत कर दीजिए, क्योंकि क्या है ना, एसएल ऊपर जाता है और तुरंत नीचे आ जाता है, तो एसएल को ज़्यादा छोटा करना भी मतलब सही नहीं है, ठीक है। ओके, आप अपनी क्वांटिटी को कम कर दीजिए, एसएल थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि अब वॉलेटिलिटी और बढ़ती जा रही है, वोलेटाइल मार्केट होता जा रहा है, ठीक है। तो अगर मार्केट 22,960 के ऊपर निकलता है तो आप 10, 12, 15 पॉइंट का एक रिस्क लेते हुए यहाँ से आप 23,020 तक का प्लान कर सकते हैं। मार्केट आपको अच्छा मूव दे सकता है, पर एक चीज़ याद रखिएगा, एक रिजेक्शन कैंडल बने। रिजेक्शन कैंडल का मतलब समझते हैं, ये वाला, ओके, मैं ये बता देता हूँ, ये वाला कैंडल नहीं कह रहा हूँ, इसको हटा दीजिए, ये रिजेक्शन कैंडल्स हैं, इस तरीके का कैंडल बनेगा तभी आप प्लान करेंगे अपसाइड के लिए, ठीक है। अब वो 5 मिनट पे बनता है, 10 मिनट, आप जिस टाइम फ्रेम पर करते हैं, 1 मिनट वाला नहीं, 5, 10, 15 मिनट पर, तो उस पर आप प्लान कर सकते हैं, ठीक है। 5 मिनट सफिशिएंट होता है, ओके, उस कैंडल का लो एसएल मार्क करते आप वहाँ से अपसाइड का प्लान कर सकते हैं, ठीक है। पर बड़ा मूव कब आएगा, जब 23,020 के ऊपर मार्केट निकलेगा, ठीक है, डेफिनेटली आपको बड़ा मूव देखने को मिलेगा क्योंकि ये काफ़ी बार यहाँ पर रेजिस्टेंस ले चुका है। तो इसके ऊपर जब निकलेगा मार्केट तो आपको बढ़िया मूव दे सकता है, और मूव आपको कहाँ तक का मिल सकता है, तो 23,020 के ऊपर मूव मिल सकता है आपको सबसे पहले 23,085 का, जो आज मैंने BTST लेवल भी दिया। अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज करता है तो गैप अप होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो 23,085 और इसके ऊपर निकाला तो अभी तक का ऑल टाइम हाई कितना, 23,110, यहाँ तक का आपको मूव देखने को मिल सकता है। अब इसके ऊपर निकलता है तो फिर जैसे मैंने बताया अनचार्टेड एरिया है, तो हर 30-40 पॉइंट आप ऊपर जाता जा रहा है, ट्रेल करते जाइए मार्केट को, ठीक है। तो ये अपसाइड का प्लान है। डाउन साइड का प्लान कब करेंगे, देखिए अगर 22,920 के नीचे कल के दिन मार्केट निकलता है, ठीक है, शुरुआती 10 मिनट में निकल जाता है तो मार्केट हो सकता है कि यहाँ से रिट्रेस करके एकदम से पलट भी जाए, ठीक है। पर अगर मार्केट यहाँ कहीं खुलता है 960, 940 का, धीरे 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 920 को तोड़ता है तो फिर आपको एक बढ़िया डाउन साइड मूव मिल सकता है। और सबसे पहले यहाँ से मिलेगा आपको 920 के नीचे निकला तो 22,890, 30 पॉइंट का मूव आपको मिल सकता है। कहाँ पर, ये आपको इंडेक्स पर 22,890, और 890 अगर मार्केट निकालता है तो आपको मूव देखने को मिल सकता है 22,860, ठीक है। और अगर 860 खुदा न खास्ता मार्केट ने निकाल दिया तो भाई मेरे को लगेगा कि भाई फिर आपको भी लगना चाहिए कि प्रॉफिट बुकिंग जो है वो बहुत सीरियस हो गई है। अब मार्केट में यहाँ से FIA जो भी यहाँ पे DIA बड़े इंस्टीट्यूशंस अपनी पोजीशंस को बुक आउट कर रहे हैं, क्या, क्योंकि सिनेरियो एक बड़ा ओकेशंस मार्केट के सामने है, ठीक है। अगर मार्केट प्रीएम्प्ट करके चल रहा है और मार्केट को हिंट है कि NDA 400 निकाल लेगा तो फिर मार्केट को इतना फिर इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है, वरना इसके नीचे जा रहा है तो मार्केट को अभी कुछ भी नहीं पता है, कुछ भी हो सकता है, इस वजह से प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। समझिए इस चीज़ को, चार्ट सब बताता है, मैंने कितनी बार बोला है, चार्ट और डेटा भगवान है, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको कहीं पर देखने की ज़रूरत नहीं है, आप ये सब आगे आपको चार्ट और डेटा देखना तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक लैपटॉप और एक फ़ोन, वहीं से ऑर्डर डाला, वहाँ देखा, वहाँ से ऑर्डर डाला, और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया निफ्टी 50 का प्लान। अगर मान लीजिए मार्केट 22,860 के नीचे भी निकल जाए तो फिर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो यार, लाइव मार्केट में हम डिस्कशन करते हैं, ठीक है। चलिए, बैंक निफ्टी का हिसाब क्या है, बैंक निफ्टी किस तरीके से ट्रेड दे रहा है, तो जैसे मैंने बोला था बैंक निफ्टी आपको बढ़िया मूव देगा अपसाइड, और ओपन होते ही मार्केट ने अच्छा खासा 700 पॉइंट का मूवमेंट दिया है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर 600 पॉइंट का तो दिया ही है, उसके बाद फिर लास्ट में ये देखिए कैंडल 2:30 बजे के बाद मार्केट में यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, और 2-3 कैंडल में यहाँ से लगभग 650 पॉइंट का मूव आ चुका है, ठीक है। तो ये भी सब देखना पड़ता है, प्रॉफिट बुकिंग हुई तो वहाँ से गिर गया मार्केट, ठीक है। चलिए, तो अगर यहाँ पर मैं डिस्कस करूँ कि निफ्टी बैंक का क्या प्लान हो सकता है, किस लेवल पे हमें अपसाइड बैठना चाहिए, तो फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इसमें अगर आप अपसाइड का प्लान कर रहे हैं, अच्छा एक चीज़ मैं आपको दिखाऊं, इसका मैं आपको एक बार डेटा दिखाता हूँ, डेटा किस तरीके से प्लेस्ड है आप उसको समझना निफ्टी बैंक का, ठीक है। मैं निफ्टी बैंक निकाल लेता हूँ। निफ्टी बैंक एक अभी बीच की मझधार में है, किस तरीके से, देखिए 49,000 पे अच्छा खासा पुट राइटिंग है,
और 49,500 पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग है, लगभग इक्वल है। मार्केट कहाँ पर है? 49,240-50 के आसपास, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो मार्केट एक साइड पे हो तो वहाँ से हम कहें कि भाई सपोर्ट है, यहाँ से रेजिस्टेंस है, तो मार्केट इस तरीके से मूव कर सकता है। पर फिलहाल कल मार्केट कहाँ ओपन होता है वो देखना है, बड़ा ही दिलचस्प होगा। बाकी एक और चीज़ आपको मैं बता दूँ कि यूएस मार्केट आज के दिन ऑफ है, यूएस मार्केट आज नहीं खुलेंगे, ठीक है। तो एक दिन हम एक्स्ट्रा चलेंगे, अब वो अपने दम पे चलेगा, उस यूएस मार्केट में कोई रिएक्शन आ रहा होगा तो उस हिसाब से मार्केट बिहेव नहीं करेगा, अपने दम पे चलने वाला है कल मार्केट, ठीक है। चलिए, तो इसमें आप अपसाइड का प्लान कीजिए। मैं कुछ लेवल्स आपको बता देता हूँ। 49,385, ठीक है, इसको मार्क कर लेते हैं। 49,385 के ऊपर निकलता है, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है। देखिए ये मैं क्यों कह रहा हूँ 49,385, ये डेटा के अकॉर्डिंग निकाला हुआ लेवल है, ठीक है। अगर इसके नीचे ऊपर चलता है तो आप ये समझ के चलिएगा यहाँ पर पुट राइटिंग बढ़ रही है मार्केट में, ठीक है ना। कहने का मतलब 49,000 से शिफ्ट होकर के 49,100-200 पर बढ़ती जा रही है यहाँ से पुट राइटिंग, और कॉल राइटिंग यहाँ से घट रही है, तभी मार्केट 22,385 के ऊपर चलेगा, ठीक है। अब 385 के ऊपर चलता है मार्केट तो आपको यहाँ से मूव दे सकता है मार्केट 49,475 मार्क किया, 49,475 हमने मार्क कर लिया, यहाँ तक का मूव दे सकता है। 49,475 के ऊपर निकला तो आपको मूव मिलेगा कहाँ तक? 49,650, 650 को हमने मार्क कर लिया, ठीक है, यहाँ तक का मूव दे सकता है, जो मार्केट ने आज यहाँ पर हाई लगाता हुआ नजर आया है, ठीक है, आज का डी हाई, ओके, वैसे ऑल टाइम हाई ये नहीं है ना, ठीक है। तो यहाँ से रिजेक्शन लिया मार्केट ने, तो ये हम मान के चलेंगे 49,640। हाँ, अगर इसको भी निकाल देता है मार्केट तो यहाँ से आपको मूव मिल सकता है कहाँ तक का? 49,800, और 49,800 निकालता है मार्केट तो आपको फिर ऑल टाइम हाई देखने को मिलेगा 50,030 का, ठीक है। ये मूव आपको मार्केट में दिख सकते हैं आने वाले दिनों में। क्यों? क्योंकि निफ्टी बैंक इस तरीके से प्लेस्ड है, निफ्टी बैंक में अपसाइड बहुत अच्छा मूव अभी बाकी है, ठीक है। डाउन साइड की बात करेंगे तो डाउन साइड आपको एक ही केस में बैठना, और डाउन साइड आपको बड़ा मूव की तलाश में नहीं रहना है, ठीक है, क्योंकि उसमें आप फिर फंस भी सकते हैं। तो 49,200 के नीचे अगर मार्केट निकलता है तो 48,880 तक का आपको मूव देखने को मिल सकता है। नहीं, 49,200 के नीचे निकलेगा तो सबसे पहले आपको मूव मिलेगा 49,050 तक का, ठीक है, बात समझ में आ रही? 50 तक का मूव, ओके। हाँ, अगर इसके नीचे निकल जाएगा मार्केट तो आपको 880 तक का मूव दिखा सकता है। क्या? बैंक निफ्टी। इसके नीचे क्यों नहीं लेके चल रहा हूं मैं? क्योंकि आप इसमें डेटा की प्लेसमेंट देख लीजिए, 49,000 पर बहुत अच्छी पुट राइटिंग है, तो कहीं ना कहीं ये सपोर्ट क्रिएट हुआ है ना। तो यहाँ से मार्केट मिलेगा, जो रह गए हैं फिर एक बार, लेकिन एक बार अगर नीचे आएगा तो यहाँ से बाइंग जनरेट होगी, फिर वो टूटती है तो फिर मार्केट क्या कर सकता है? गिर सकता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आता है मार्केट तो आपको यहाँ से बाय के बारे में ही सोचना है, बात समझ में आ रही है? रिजेक्शन देख लीजिए, या फिर आप रिजेक्शन देख लीजिए, 10 मिनट 15 मिनट पर आपको डाउन साइड के लिए रिजेक्शन मिलता है, तब यहाँ से आप अपसाइड का प्लान कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर।